क्वेश्चन में हम अटक रहे थे, इसका सारा का सारा फार्मूला लिखो, देखो कहीं लिखा हुआ होगा फार्मूला, ऐसे ही फार्मूला लिखा हुआ है, समझ गए। ये फार्मूला हम रिवाइज किए होंगे तो अभी नहीं ऐसा क्वेश्चन में देखिए कि 45 सेकंड 40 सेकंड 30 सेकंड बन जाता है बबुआ। तो ऐसा ऐसा मान लो कि सीरीज तुमको आ गया परेशान कर रहा है, तो ऐसा ऐसा सीरीज लिख लो। ऐसा ऐसा तुमको लग रहा है ना कि साला कोई क्वेश्चन हमसे बन जाता, ये क्वेश्चन आसान था, ऐसा लॉजिक हमसे नहीं लगा। नंबर सीरीज का देखो, देख रहे हो कितना बढ़िया से लिखा गया है। हमने इस क्वेश्चन को एआई में डाल दिया, मशीन में डाल दिया। अब देखो, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आफ्टर सजेस्टेड वी यूज द आईएनजी फॉर्म, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। अब ऐसा गलत होगा, ऐसा कॉपी में तुम अपना पेन उठाओगे, यहां पर एक जगह ऐड कर दोगे अनसेरेमोनियस, तो ये गंदा बात होगा क्या, ये अच्छा बात होगा? हेलो भाई, आज तुमको हम इतना बढ़िया से मॉक एनालिसिस करके दिखाएंगे ना कि तुम कहोगे वाह अमृत भाई, ये कहीं तो दिल है, कितना बार जीतोगे। हम कैसे एनालिसिस करते हैं, चाहे अंग्रेजी का हो, देख रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से सारे मॉक में गलत हुए क्वेश्चन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी देखोगे तो हम आज बताने वाले हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन का तुम अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपने से तुम लिखोगे, और तुमको हम सिखाएंगे कि जैसे हम मॉक दिए हैं ना, हम किस तरीके से एनालिसिस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, सबर तनी कर लो। साला इहो वीडियो लेटिए के देख रहे हो, जीवन में खाली ऐसे लेटिए रहोगे का एकदम? हाँ, अरे तनी उठ उठ के बैठ जाओ। खैर चलो, अब लेट के देख रहे हो तो लेटिए के देखो। तुम ना एगो काम करना, ऐसा एगो कॉपी मैथ इंग्लिश रीजनिंग का बना लेना। तुम लोग क्या करते हो ना, साला की क्वेश्चन है, मॉक है, अटेम्प्ट कर दिए, क्वेश्चन गलत हुआ, बाद में देख लिए छोड़ दिए, बाद में फिर क्वेश्चन में आया, बन तो जाएगा, लेकिन पता चला कि 30 सेकंड का क्वेश्चन 1 मिनट में बना रहे हैं। याद कर रहे हो कौन सा मेथड था, अरे दादा, और यार कैसे बनाए थे यार, काश उसको लिख लिए होते। इसीलिए एगो ऐसा नोट्स अगर बना लोगे ना, प्रॉपर लिख लोगे और वीकेंड पे रिवाइज करोगे ना, तो हिम्मत नहीं है कि कहूं क्वेश्चन गलती कर पाओगे, ठीक है। देखो, जैसे ओली बोर्ड का मैथमेटिक्स का दिए हुए हैं, ये तो खैर अंग्रेजी है, मैथवा वाला कहां गई लो, ही जो बाबा, ठीक बा। 23 क्वेश्चन मेरा सही है ना। अब 23 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन में कितना समय दिए हैं, कौनो कौनो क्वेश्चन में काहे अटक गए हैं, कौनो कौनो क्वेश्चन साला आसान तरीका से बन जाता, हम क्या किए हैं, कैसे बन जाता, कैसे बना रहे हैं एकदम से। बताइए घटिया बात है कि नहीं है। देखो यहां पर हम व्यू सॉल्यूशन किए, रिट्राई मोड में किए, कौनो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इंग्लिशों का बताएंगे, मैथों का, रीजनिंग का, जीके का भी, एक नंबर तभी छोड़ो। सबसे पहले बबुआ सोना, देखो तुम रॉन्ग जो क्वेश्चन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, ये दोनों को एकदम छोड़ना नहीं है। साला ये काहे अनअटेम्प्टेड रह गया, ये काहे मेरा रॉन्ग हो गया। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो छोड़े हो चाहे रॉन्ग, इसमें एक एक क्वेश्चन पे तुम मिनिमम साला 5 से 10 मिनट खर्चा करोगे, ये साला काहे नहीं बना, इसको बनना चाहिए था। अगर सिलेबस कंप्लीट है, अच्छा खासा पढ़े हो, तुमको देख के लग रहा है कि आहा साला होई दिमाग वाला लगा देते तो क्वेश्चन बन जाता, इसका बाप बनेगा, समझ गए। ये नहीं कि अनअटेम्प्टेड रह गया, चलो जल्दी जल्दी सोल्यूशन देख लो, तो तुम एफर्ट क्या लगाया यार, तुम्हारा तो दिमाग सीधे इजीली तरीके से तुम सोया है, हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ कैसे बनेगा रे, अच्छा ये करना था, हाँ हाँ, बकवास की बात है यार, ठीक है। अब देखो मेरा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 10 नंबर है ना, इस साला इतना गंदा क्वेश्चन था मेरे लिए, हम तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, मान लो मेरा मॉक में छूटा था, हम इस क्वेश्चन को दोबारा बार बार पढ़ेंगे, ये काहे मेरा गलत हुआ, काहे हमसे छूटा, काहे हमसे नहीं बना, इसका बाप बनेगा। सीधे क्वेश्चन को देखो बोले साला तुम्हारा बाप बनेगा। तुम लोग ना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। देखो कह रहे हैं ना कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कागज की एक वृत्ताकार शीट 40 से 40% क्षेत्रफल वाले एक त्रिज्याखंड को निकाल लिया गया। ये कह रहा था ना कि साला एगो वृत्ताकार शीट था, एकरा से हम 40% क्षेत्रफल हम रिमूव कर लिए, पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 225 पाई, एकरा में से 40% निकाल लिए तो 2/5 कितना बचा, 3/5, 5 के पढ़ा 5 के 20, 135 पाई बचा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है, 135 पाई मेरा बच गया। अब देखो 135 पाई बचा, अब यहां पर ये भी है 15, ये भी है 15, इसी को ऐसे मोड़ करके इसने क्या बोला है कि शेष भाग का उपयोग एक शंकु बनाने के लिए किया जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तक हमको पहुंचना है, समझ गए। यहां पर मान लो बउआ, देखो हम एगो कागज से इसे शंकु बना लिए, ठीक है, बन जा शंकु, शंकु बन जा, अपने से ये सब ट्राई करना है, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ के, बन जा शंकु, अरे गोल बन जा, गोल बन जा, गोल बन जा, ठीक है, इस साला अर्धगोला बन गया जी, समझ गए। यहां से मान लेते हैं शंकु है, यहां से क्या किया कि हेतना हई, यहां से हई हेतना काट लिया, समझ गए, हेतना काट लिया,
तो तुम्हारा हई हो 15 सेंटीमीटर है या हई हो 15 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कोण बना दो। हई देख रहे हो, हई त्रिज्या से ऐसे मोड़ के क्या कर दिए, हई कोण बना दिए, इस साला कुछ और बन गया, समझ गए। तो हई जो है कोण का, हई देखो कोण का टॉप टॉप हो गया, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा एल हो गया, ये एल यानी कि ये जो आर था ना ये एल हो गया। घर पे शंकु ये सब बना करके देख लेना। तो तुम्हारा अगर बबुआ ऐसे शंकु बनाओगे ना, यही तो कॉन्सेप्ट है, तुमको टीचर लोग सिखाए होंगे। हई 15 हो गया, समझ गए। तुम गौर से देखोगे कि हई गोलका कौन बन रहा है, ऐसे अगर करने पर तो हई जो पूरा इसका पेरीमीटर है ना 60% जो बचा है, ऐसे गोल करोगे ना तो हई पूरा का पूरा ये क्या बन जा रहा है, शंकु का पेरीमीटर बन जा रहा है। तो तुम्हारा ये पूरा हई वृत्त का हई पेरीमीटर कितना हो गया, तुम हई देखो, समझ गए। ई वाला अगर देखोगे ना बबुआ तो तुम्हारा पहले से कितना था पेरीमीटर, 2 पाई आर 30 पाई था, लेकिन अब 60% बचा है तो 18 पाई है, ये 18 पाई के बराबर है, जो पूरा गोल का है ना 18 पाई के बराबर है। ऐसे दिमाग लगाओ, तो 18 पाई बराबर में 2 पाई शंकु का त्रिज्या है कितना हो गया, 9 हो गया, आर बराबर में 9, एच बराबर में कितना हो गया 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 3 तो 3 4 5 यानी कि 12 हो गया, समझ गए। 1 बटा में 3 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर यानी कि 9 गुणा में 9 गुणा में 12, हई 3 से कट गया, 9 तिया 27, 27 गुणा में 12, 12 सते 84, 12 दूनी 24 और 8 32, 24 और 8 32, 324 पे आंसर मार के भाग जाओ, समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में बताओ, एनालिसिस भी अगर करोगे ना बउआ, एनालिसिस करोगे, आई क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा एक पल में, दोबारा आएगा साला इतना टाइम लेगा, इतना टाइम लेगा कि तुम देखते 15 मिनट में छोड़ोगे। तो ऐसा क्वेश्चन को तुमको आराम से क्वेश्चन लिखना है और उसका सोल्यूशन लिखना है। यही वाला जो मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है तुम भूलोगे तो इसको ये ठीक कर लेना है। एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गया। अब देखो दोबारा 16 नंबर मेरा कहीं गलत हो गया, 16 नंबर तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था, ये हमसे वैसे भी बनेगा नहीं, हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट हमारा तगड़ा नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन का तो सबसे पहले सारा दिमाग में आना चाहिए, y बराबर में mx प्लस में से, इसका तुक्का मारेंगे हम वैसे। अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम आराम से बाबू AI से पूछ लो, वो क्वेश्चन नहीं बना आराम से AI से पूछ लो, ये क्वेश्चन को खुद से पहले प्रैक्टिस करो अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट मालूम है तो, ठीक है। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग इतना, इसका हमको लग रहा है कोई फॉर्मूला वगैरह होता होगा साला, समझ गए। कनेक्टिंग द पॉइंट्स इतना टू इतना, हमको कुछ इसमें आइडिया नहीं लग रहा है। 2 गो पॉइंट दिया है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका पहले m निकालो, तो मजाक मत उड़ाना, ठीक है। तुम लोग की तरह हम तेज नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। 6 प्लस में 3 माइनस में 12 बटा में 9, 3 के 9 3 चौके 12, m गुड़ा में यानी कि माइनस में 4 बटा में 3 बराबर -1, तो 3 बटा में 4 m आना चाहिए, 3 बटा में 4, y बराबर mx प्लस में c, समझ गए। तो यहाँ पर 6x बटा में 8 y हो गया, तो 2 3 6 2 चौके 8, पहला तो एकदम हमको सही लग रहा है। दूसरा देखो तो बाबू 8 और बटा में 6 माइनस 2 चौके 8 2 3 6 ना, ये नहीं होगा। तीसरा देखो तो 8 बटा में 6 2 चौके 8 2 3 6 4 बटा में 3, हमको 3 बटा में 4 चाहिए, 2 3 6 माइनस में, चलो ये पहल का एकदम सही है, 110% सही है। हम क्या कुछ नहीं किए हैं, हम जो ढाल है ना लंब करके जो माइनस में किया जाता है, हम उसको करके पहला वाला ऑप्शन देख लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम पहला मार के भाग जाएंगे, समझ गए। थैंक गॉड सही हो गया यार, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्यूशन का अगर हेल्प ले लो तो सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हो, और नहीं तो एगो और बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन अगर नहीं बनाना और दोस्त साथी संगतिया नहीं है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को सेव कर दिए जियोमेट्री के नाम से, हम कर दिए ना क्वेश्चन को सेव। थर्ड देनी AI खोलो, AI खोल दो, AI हम खोल दिए, AI में हम क्वेश्चन को डालें, AI में हम क्वेश्चन को डाल दिए, ठीक है, जियोमेट्री के नाम से। प्लीज सॉल्व इट, हमने बोला PLEAC, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट। ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करने वाला है। इस क्वेश्चन से तुमको ये पता चलेगा कि लंबवत m इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये लंब का फॉर्मूला हो गया। y बराबर mx प्लस में सी, m यहाँ पर ढाल निकाल सकते हैं, तो कैसे ऑप्शन से सेटिस्फाई किया जाता है, इस क्वेश्चन को तुम आराम से नोट डाउन करो, समझ गए। देखो यहाँ पर इस साला क्या कर दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, जो भी किया है कभी कभी ये गलती भी करता है, ठीक है। अभी पता नहीं क्या किया है, m बराबर में 3 बटा में 4 ला दिया है, ठीक है। हमारा
माइनस में 3/2 3/4 बने, ठीक है, यानी कि जो भी है भाई, ऐसे इस तरीके से एआई से आप अपना आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थोड़ा सा पेचीदा पूछोगे ना तो कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, अभी पता नहीं सही है कि गलत है, ये आप देख लेना, समझ गए। आंसर तो ये खींच खाच के लाइए दिया है। ऐसे तुम एआई का हेल्प लेकर के क्वेश्चन बना सकते हो। एआई पे पूरा भरोसा मत करना, लेकिन 80% ये सही ही बनाता है, ठीक है। इसको बोलोगे कि ये सुधार दो, मेरे को यहाँ पर डाउट है, तो वो सुधार के भी दे देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारा, ठीक है। एआई कोई भी एआई है तुम यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमको नोट डाउन करने वाला था, और बाकी क्वेश्चन में तुम टाइम देखो कि हमें 34 सेकंड बनाए, साला टॉपरवा 26 सेकंड में उड़ा दिया यार। अच्छा इंसान है भाई, हम 25 सेकंड में, टॉपर 26 सेकंड में, देख लिए। अब देखेगो एक हम 6 सेकंड बनाए, टॉपर 18 सेकंड बनाए, क्या टॉपर बनेगा यार, समझ गए। 31 सेकंड में, टॉपर 26 सेकंड में, यहाँ पर 68 सेकंड में। ये सब क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाना, गो थ्रू करोगे ना तो तुमको याद रहेगा कि साला कौन तुक्का मारे थे, किस में कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए था, ये तुमको एकदम बहुत ज्यादा तेजी से आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाने के बाद भी देखना है। टॉपर 38 सेकंड में, हम 36 सेकंड में, 24 और 28 जीत गए, समझ गए। इस क्वेश्चन में हमको डाउट था, इस क्वेश्चन को इमीडिएटली लिखो यहाँ पर कि जब cot 2a इंटू cot 3a इज इक्वल टू 1 होती है, दोनों का एडावा मिला करके 90 डिग्री होगा, तभी रिजल्ट तुम्हारा 1 आएगा। ये सब लिखो, कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन करिए। जो मॉक में आपका गलत हो रहा है ना, ऐसे प्रश्न का उत्तर जहां पे कॉन्सेप्ट का कमी, उस कॉन्सेप्ट को लिखिए, समझ गए। लिखो, जैसे ये मेरा क्वेश्चन देखो, कभी गलत हुआ होगा, इस क्वेश्चन को हमने लिखा है। लिखने से, रिवाइज करने से, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ हम पढ़ के आए हैं, हमने चीजों को देखा है, समझ गए। हई 29 सेकंड में, टॉपर 32 सेकंड में, 45 सेकंड में, टॉपर 41 सेकंड में। हई क्वेश्चन में हम अटक रहे थे, इसका सारा का सारा फॉर्मूला लिखो, देखो कहीं लिखा हुआ होगा फॉर्मूला। तुम लोग जिस दिन अगर ये सब समझ जाओगे ना, कैसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ गए। ये फॉर्मूला हम रिवाइज किए होंगे तो अभी ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए कि 45 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड में बन जाता है बबुआ। ये सब बताओ कब समझोगे, समझ गए। तो इस तरीके से तुम्हारा हो गया, क्या हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स का। उसी तरीके से बाबू तुम्हारा रीजनिंग का भी देख लेना है। रीजनिंग में मान लो कि तुमको कोई ऐसा ऐसा अगर कोडिंग डिकोडिंग है जो तुमको परेशान कर रहा है बेटा, अरे मेरा बेटा थोड़ी देख रहा है, बेटा तो मेरा सो गया है। तो ऐसा ऐसा मान लो कि सीरीज तुमको आ गया, परेशान कर रहा है, तो ऐसा ऐसा सीरीज लिख लो। ऐसा ऐसा तुमको लग रहा है ना कि साला वही क्वेश्चन हमसे बन जाता, ये क्वेश्चन आसान था, ऐसा लॉजिक हमसे नहीं लगा। नंबर सीरीज का देखो, देख रहे हो कितना बढ़िया से लिखा गया है। ये सब कब सीखोगे? ऐसे ना एक एक सीरीज वो लिख लोगे ना कम से कम, और उसका सोल्यूशन भी इधर उधर लिख लो। इसको रिवाइज करना तो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बबुआ अगर करोगे या बार बार रिवीजन करोगे तो तुम्हारा जीवन में कभी मॉक को दोबारा क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो, समझ गए, दोबारा फंसोगे नहीं कि अरे हई क्वेश्चन आ गया, अरे साला फंस गए, टक 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 टक, समझ गए। चलो रीजनिंग का भी ऐसे ही देख लेना। अब अंग्रेजी में आते हैं। अंग्रेजी में कुछ नहीं करना है। अगर अंग्रेजी में 50 में 50 लाना चाहते हो तो तुमको क्या करना है, तुमको जैसे हम अंग्रेजी खोल लिए, अंग्रेजी में ही मेरा गलत हो गया है, ठीक है। पहले रिव्यू करके हम रिट्राई मोड में डालते हैं, साला खांसी हो गया है। देखो हई दूसरा मेरा काहे गलत हुआ, ये काहे गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर गोइंग दिया है। चलो हम एआई से पूछ के देखते हैं कि एआई इसका क्या आंसर बता रहा है। हम स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आखिर सजेस्टेड के बाद भैया ऐसा क्या यूज होता है, जरा हम भी तो जाने। हमने इस क्वेश्चन को एआई में डाल दिया, मशीन में डाल दिया, ठीक है। अब देखो मशीन में जब हम डालेंगे, आई नीड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एआई में हम डाल दिए, मेरा दोस्त साथी संगतिया कहाँ है भाई। अब मान लो अगर नहीं है, चला वो भी गधे है, तो हम अपने एआई से ना पूछेंगे जी। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका आंसर गोइंग है। अब यहाँ पर देख रहे हो कितना बढ़िया से प्यार से तुमको समझाया है। अब देखो let's go for a walk, after suggested we use the ing form, he suggested going for a walk, he suggested going for a walk, Natasha suggested going for a walk, समझ गए। he suggested going for a walk। अब चारों तरफ तुमको पूरा रूले बता दिया है कि काहे नहीं टू लगेगा, क्या लगेगा, गोइंग लगेगा तो क्यों लगेगा। यूज दिस वर्ब, आफ्टर दिस वर्ब यूज ing, suggest, recommend, avoid, I avoid doing this work, आपने सुना होगा। I enjoy playing, समझ गए। आई माइंड गोइंग देयर, समझ गए।
देखो आई सजेस्ट स्टडिंग, आई रिकमेंड टेकिंग टेस्ट, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सजेस्ट वाला मेरा एक बार बबुआ गलत हो गया ना, हम बढ़िया से ऐसा एगो कॉपी बनाएंगे और सुंदरता से हम रूल लिख लेंगे और सैटरडे संडे को हम रिवीजन करेंगे। ऐसा ही एगो कॉपी बनाओ, समझ गए। अब बताओ, पता नहीं आज हम वीडियो बना दी, हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन कॉपियां रखेंगे या रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा जीवन भर यार। है मेरा दूसरा काहे गलत हो गया, साला स्मूथली का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट स्मूथली होता है। इहो तुम अगर एआई से पूछोगे ना, स्मूथली का क्या होता है, सुपरलेटिव, मोर स्मूथली, मोस्ट स्मूथली होता है। समझ गए बाबू। अब यहाँ पर एगो ट्रिक है ना कि स्मूथ का क्या होता है, स्मूदर, स्मूदेस्ट, और यहाँ पर स्मूथली का क्या हो गया, मोर स्मूथली, मोस्ट स्मूथली। तो लिखो कॉपिया में, कॉपिया में लिखोगे ना कम से कम तो ये याद रहेगा। नहीं तो एग्जाम में अगर आ गया ना स्मूथली तो अरे साला स्मूथ का तो स्मूदर होता है, स्मूदेस्ट होता है, तो स्मूथली का तो स्मूथलीस्ट होना चाहिए ना। समझ गए। ये सब अगर लिख लोगे तो कभी जीवन में ही देख रहे हो, रिमेंबर एडजेक्टिव रहेगा तो स्मूथ, स्मूदर, स्मूदेस्ट, स्मूथली रहेगा तो मोर और मोस्ट लगता है। ये सब कोई सिखाने आएगा, बताओ। मॉक में गलतियां होगा उसी को ना देखोगे तो तुम वहां पर होगा। इस पैसेज को फिर से पढ़ो, ये पैसेज काहे गलत हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर रिमेनेंस टुडे, ये नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर रिफ्लेक्स इंडिया रोज कल्चर, यहाँ पर शुरू में ये वाला लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन हम तो फूके थे गांजा, गांजा फूके तो दिमाग एकदम हवा में था, कैसे सही लगेगा हमसे। तो इहो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, पैसेज को बार बार पढ़ो। अनसेरेमोनियस का एंटोनिम क्या होता है, हमको नहीं मालूम था, साइनोनिम, तो तुम एआई से पूछ लो। तुमको अगर लग रहा है कि हमको अनसेरेमोनियस याद नहीं हो रहा है, अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस हम स्पेलिंग गलत लिख दिए। देखो अनसेरेमोनियस माने क्या होता है, डन विदाउट रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस और प्रॉपर सेरेमनी। अब ऐसे आ गया यार कि रूखा, बिना औपचारिक का, असम्मानजनक, रूड हो गया, एब्रप्ट हो गया, इम्पोलाइट हो गया। इम्पोलाइट दिया था बबुआ यहाँ पर, बोलो। अब ऐसा गलत होगा, ऐसा कॉपी में तुम अपना पेन उठाओगे, यहां पर एक जगह ऐड कर दोगे अनसेरेमोनियस, तो ये गंदा बात होगा क्या कि अच्छा बात होगा? हाँ, अब इम्पोलाइट देखते मारोगे कि नहीं मारोगे, बोलो। अब जितना गलत हो गया उतना हम नोट डाउन कर लिए ना कॉपी में, ऐसे एकदम नोट डाउन कर लिए। अब हमको एक नंबर से अब देखो कि ऐसा कैसा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हमको कंफ्यूजन था लेकिन हम रिस्क लिए सही हो गया है, उस क्वेश्चन को भी आपको नोट डाउन करना है। समझ गए बाबू। तब जाकर के आप एग्जाम आराम से क्रैक करिएगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहिएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और आराम से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। बस ऐसा ऐसा कॉपी बना लो बबुआ, हम जो बोल रहे हैं उतना मेरा बात मानो, तुम एकदम अच्छा करोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं वहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर का फोटो लगा है, कुछ कर्म कमाई किए है ना जी जीवन में। हाँ, तो कमेंट में प्रॉमिस करो कि इतना करोगे, आप ऐसे ही एनालिसिस करोगे। जीके का भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि इसी में, देखो इसमें भी सेव करने का ऑप्शन आता है, तो इसमें भी आप सेव कर सकते हो। समझ गए। देखो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ गया, इस क्वेश्चन को सेव करो, लास्ट में भी आप देखोगे बुक मार्क वाले ऑप्शन में, तो वहां पर आपको सारा सेव्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरीके से आप जीके का भी कर सकते हो, रीजनिंग का भी कर सकते हो बाबू। समझ गए। ये एनालिसिस का मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका था, इसको वीकेंड पे रिवाइज करने वाला बेस्ट तरीका था, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो एक ही बात बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और मॉक एनालिसिस करने का बस बेस्ट तरीका यही है कि जो गलत और अनअटेम्प्टेड उसको पहले देखो, जो क्वेश्चन नोट डाउन करने वाला उसको नोट डाउन करो, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ है वो दोबारा सिली ना हो पाए, खुद से प्रॉमिस करो, उसको याद रखो कि ये सिली हुआ था लिखना पड़ता है, उसको भी लिखो। जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया उसको क्वेश्चन को भी लिखो। समझ गए। कोई दिक्कत होगा बोलना, तुम्हारे साथ हमें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओवर एक्टिंग के लिए पैसा मत काटना भाई, टक 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 टक। थैंक यू।